बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मंगलमयी वाचना चल रही। इस वाचना में पहले मूल पाठ का वाचन होता है, उसके बाद उससे संबंधित कुछ चर्चा हम कर रहे हैं। आज आपने 13 अध्ययन तक वाचना सुनी, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं वह तो अभी दूसरे अध्याय की है। सोचता हूँ थोड़ा सा संक्षेप करके कहना शुरू करूं। दूसरे अध्याय में 22 परिचयों का वर्णन है। परिचय है संयम जीवन में आने वाली बाधाएं और रुकावटों को कहते हैं। परिचय है साधु जीवन की परीक्षा है। परिचय है उपस्थित होने पर साधु को समभाव रखना होता है, उसे क्रोध नहीं करना, तथा जो संयम की नियम और मर्यादाएं हैं उनका पालन करना है। मैं जो बात कर रहा था परिचयों की, उनमें एक परिचय है कटु भाषा। यूं तो शरीर पर कोई आघात हो जाए बड़ी वेदना पीड़ा होती है, परंतु वाणी के बारे में कहा कटु वाणी हृदय को बींध देती है। कड़वी वाणी बहुत बुरी है, काटती जाए जैसे छुरी है। कटु वाणी अंतर को बींध देती है। यहां पर आया दारुणा गाम कंटका, ऐसे तीखे वचन जो कानों को बींध दे। ऐसे वचन साधु को कोई अज्ञानी अगर बोलता है तो साधु को उसका उत्तर नहीं देना, मन में शांति रखनी है, धैर्य रखना है। भाई और बहनों, यहां से मतलब भक्त जनों में, परिचितों में बड़े सम्मान के शब्द सुनने को मिलते।
अनजान स्थानों पर न जाने क्या क्या सुनना पड़ जाए। कोई चोर कह दे। भगवान महावीर के साधना काल में जब वे लाड़ देश में गए, उन्हें चोर कहा और बुरे बुरे शब्द कहे, पर वो शांत रहे। शांत रहने से, सहने से कर्म निर्जरा होती है। क्रोध करने से कर्म बंद होता है। तो भाषा का परिचय उत्पन्न होने पर साधु समाधि में रहे, शांति में रहे। एक और परिचय बताया जो वध परिचय है। वध माने हत्या कर देना भी है, वध माने मार पीट भी है। ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और बंधुओं, अगर हम जैन इतिहास को देखें, वध परिचय है कितना साधुओं को उत्पन्न हुआ, लगा। कई बार सोच भी आती है, इतनी बड़ी घटना हो जाए और फिर उस समय का समाज कैसे चुप रहा, और अगर कोई प्रतिक्रिया हुई तो उसका कोई इतिहास नहीं है। इतिहास कथा बनकर है। 500 साधु कोहलू में पील दिए गए। ये कोई कहानी है सुन लेने भर की। इतनी बड़ी घटना एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए। आज देश में कितनी बड़ी प्रतिक्रिया होती है, और इतनी बड़ी बात हुई। और उन साधुओं को धन्य हो जिन्होंने कोई बगावत नहीं की, कोई जान बचाने के लिए भाग दौड़ नहीं की, निकल जाओ, भागो, इधर से निकल लो, कोई सामना करें। कैसे 500 आदमी थे। अगर वो चाहते कुछ तो शोर करते। सहजता में गुरु के पास, आचार्य के पास एक एक संत आता गया, संथारा ग्रहण करता गया, चुप हो गया। जल्लाद आए, उठा कर ले गए। कोहलू जिसमें आपने देखा हो सरसों तिल पेले जाते हैं, पुराने जमाने का कोहलू, और उसमें डाल दिया। किस तरह से हड्डियां चरमरा कर चूरा हो गई, खून की नदी बह गई। साधुओं के लिए समता का धर्म बताया। लेकिन मैं बताऊं, हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगकर बहुत बहुत कठिन काम। और ये भी है कि समाज कैसे चुप रहा, और अगर कोई प्रतिक्रिया हुई तो वो बताई नहीं गई कि समाज में विद्रोह हुआ, कुछ हुआ। मैं यहां कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, केवल बात बता रहा हूं। वध परिचय है। स्कंदक नाम के एक साधु की खाली उतार दी और वो चुप रहा। राजा का आदेश था। उसने कहा, स्कंदक मुनि ने उन जल्लादों को जरा ठहरो। उन्होंने अपने पचखान धारण की,
फिर कहा मुझे बता देना तुम्हें कैसे सुविधा है, बैठना है या लेटना है। कहानी कहना बड़ा आसान है, कैसे हुआ होगा। वध परिचय, इसमें मारपीट भी आती, मारपीट की घटनाएं भी बहुत सारी घट जाती हैं, अब भी घट जाती हैं। ढेले मार देना, पत्थर मार देना, ये तो बड़ी आम बात सी है। साधु समता रखे इन सारी स्थितियों में। वध परिचय बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है इस प्रकार सहना। मैंने श्रद्धेय श्री पन्नालाल जी महाराज महाप्रज्ञ, वो परंपरा क्या कहलाती है ना, प्राज्ञ संघ के जो, अच्छा, उनकी बात पढ़ी। उन्होंने छोटी उम्र में दीक्षा ली, केशलोच हुआ था, बड़े संतों के साथ जा रहे थे। एक दुर्मति ने गुलेल लेकर निशाना बनाया, छुपकर इतनी तेज से गुलेल मारा, वो जो पत्थर था उनके सिर में आके लगा, सिर फूट गया। समाज में प्रतिक्रिया हुई, चूंकि ये तो वर्तमान की बात है। समाज इकट्ठा हुआ और फिर वो व्यक्ति भी पकड़ा गया जिसने काम किया था। उसके समाज के लोग बोले इसको दंड दो, इसने ऐसा खराब काम किया इसने। बात संतों के सामने आई, जाओ क्षमा कर दिया। समाज वाले नहीं चाहते थे क्षमा करना, दंड देना चाहते थे। संतों ने क्षमा कर दी, जाओ छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। वध परिचय की घटनाएं बंधुओं घट जाती है। विषय थोड़ा वैसा हो जाएगा लंबा सा। आपको पता है कितने साधु एक्सीडेंट में मारे गए? ये यूं ही एक्सीडेंट, ये जैन साधुओं के साथ एक्सीडेंट होते हैं, और तो किसी साधु के साथ एक्सीडेंट नहीं होता। कोई अखबार में पढ़ी हो, कोई सुनने को मिली हो, कोई क्या हुआ वर्षों वर्ष में कोई एक आध बात हो गई हो। ये सारे ट्रक इनके नाम के, जैन साधुओं के नाम के हैं। कितने सतियां बेचारी मारी गई, कितने साधु मारे गए, सब प्रायोजित था, सारा का सारा करवाया जा रहा था, एक वर्ग के द्वारा करवाया जा रहा। कितने मारे गए, परंतु समाज ने जहां घटी घटना वहां तो मैं कह नहीं सकता, बाकी सिर्फ एक श्रद्धांजलि के सिवाय कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अन्यथा साधु गुरु और वो प्रायोजित ढंग से, योजनाबद्ध तरह से, इस तरह से मारा जाए और फिर उसके ऊपर मारने वाले को पुरस्कार उस वर्ग के द्वारा। अगर वो आचार्य को मार दे 5 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर साधु को मार दे 1 लाख रुपए मिलेंगे। और समाज के कई बार मैंने उस समय कही, महाराज जी आप क्यों खाम खाई में राग द्वेष की बात करो, आप क्यों चक्कर में पड़ो, वहां की समाज समझेगी, ये कोई बात हुई है? हाँ जी बंधुओं, साधु का धर्म समता है, परंतु श्रावकों के लिए तो अपराधी को दंड देना आया है। श्रावकों के लिए वहां तो अपराधी को दंड देना आया है। पर ये चर्चा और तरह की है। बस साधु को संभाव में रखना, ये यहां बताया गया। याचना परिचय है, मांगना भी बड़ा मुश्किल है, आसान काम नहीं है। आप तो श्रद्धालु हैं, श्रावक हैं, आपके यहां तो जाना तो सम्मान पाना है। पधारो गुरु महाराज कृपा करो, बड़ी कृपा करे, और बल्कि महाराज जी कई दिन में कृपा हुई, कृपा किया करो, आप तो सम्मान देते हैं।
लेकिन अजान जगहों के ऊपर याचना परिशय का पता चलता है, जब न जाने क्या सुनने को मिल जाए, क्या कह दे कोई और क्या असत्कार कर दे, तो ये परिशय है। यहां पर ये बताया, आहार न मिले तो संतोष रखे मन में, कोई बात नहीं, आज नहीं मिला फिर मिल जाएगा, अपनी जब अंतराय टूटेगी फिर मिल जाएगा, कोई बात नहीं। मन के अंदर ऐसा भाव रखे, शांति का भाव रखे। बंधुओं, परिशयों में एक रोग परिशय है। अब रोग तो अपने कर्म का उदय है, शरीर में रोग हो गया, उस समय संभाव रखना साधु को, संभाव में रहना। ते गिच्छम नाभिनंदिजा, ये पाठ आया। मैं गृहस्थ में होता तो चिकित्सा हो जाती, यहां तो बड़ा मुश्किल है। उस तरह की चिकित्सा जो इस रोग के लिए चाहिए, ऐसा कोई भाव नहीं लाना। चिकित्सा के बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचना, मर्यादा के विपरीत नहीं सोचना, सहज सोचना। हो सकता है कोई भाई बहन ये भी सोचे, महाराज ये बातें पुरानी होली, अब तो दवाओं का कोई घाटा नहीं, ना गृहस्थों को घाटा ना साधुओं को। पहले तो लोगों के भी ये स्थिति होती थी कि कोई दादी कोई और बड़ी बूढ़ी वो नुस्खे बताया करती, ये ले लो, ये घोट लो, ये उबाल लो, ये पी लो। कहाँ थी दवाइयाँ, कहीं वैद्य होते थे, और अब तो कोई कमी नहीं गृहस्थों के पास में, और संतों को भी उनके मर्यादा के अनुसार भी औषधि मिल जाती हैं, सब हो जाता है। ये बातें पुराने जमाने की होगी, पुराने जमाने की होगी।